वेलकम अगेन आर क्यू स्टूडेंट क्लासेस। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 20। ऑलरेडी मैंने 19 क्लासेस है वो अपलोड कर दी है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, एंड प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बहुत इजी वे में बना दिया है कि आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। आपको एक प्लेलिस्ट ओपन करना है, वहाँ पे 1 बाय 1 ओल्ड वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो आर की UGC नेट क्लासेस पे सर्च करके वीडियोज़ के अंदर जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बात करते हैं कि आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज आई विल डिस्कस लर्नर करेक्टरिस्टिक्स एंड क्या होता है एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर में क्या क्या यहाँ पे डेफिनेशंस होती है। मतलब कि एक एडोलेसेंट होता है वो होता है आपका किशोर। किशोर कैसे कहेंगे, जो आपका 18 के नीचे होता है। 18 कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी 18 एज अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो किस में आता है, एडोलेसेंट में आता है। एंड अडल्ट लर्निंग की बात करें तो अडल्ट लर्नर है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, वेस के अंदर आता है, जो आपका 18 प्लस के ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशंस है इंडिया का, उसके अंदर अडल्ट को किस एज के बाद में रखा गया है, 18 प्लस वाले एज को, मतलब कि 18 वाले एज को अडल्ट आप लर्नर कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसके 4 पार्ट्स है जो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में इंक्लूडिंग किए हुए हैं। फर्स्ट है एकेडमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, ये चारों ही आपको लर्न करना है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को एंड फेसबुक को सभी को ही फॉलो कर लेना है, बिकॉज में ऑल अपडेट आती है। जैसे कि सपोज दैट कि किसी स्टेट का सेट एग्ज़ाम होता है कंडक्ट, वो उसकी नोटिफिकेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड, PhD के जो नियम आते हैं, रूल रेगुलेशंस, वो सभी अपडेट है मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा देती हूँ स्टोरीज़ के अंदर। तो प्लीज़ आप इन प्लेटफॉर्म को फॉलो ज़रूर कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर करें विद योर फ्रेंड्स। एंड जो मेरे स्टूडेंट है 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था सितंबर मंथ में, तो उनके यहाँ पे कह सकते हैं कि UGC नेट प्लस CRF क्वालिफाइंग किया है। सो इफ़ यू वांट अ नोट्स फुल्ली अपडेटेड, सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इजी वे में नोट्स ले सकते हो, वो भी फुल्ली अपडेटेड एंड इंक्लूडिंग न्यू टॉपिक। ओके, सो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे रखी गई है अध्येता से आज से, मतलब कि मीनिंग ऑफ लर्नर। देखो लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने करवाया था आपको लर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, कि लर्निंग का मीनिंग क्या होता है। अब आज पढ़ेंगे लर्नर का मीनिंग, कि आप एक कह सकते हैं कि एक व्यक्ति होता है, अध्येता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कुछ सीखने का प्रयत्न करता है, चाहे वो कोई चीज़ विषय या संबंधित हो या व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित हो। अगर एक व्यक्ति कुछ सीखने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं, अध्येता कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर कि अगर आपको अध्येता का मीनिंग समझ में नहीं आया है तो आप UGC नेट में बहुत सारी मिस्टेक्स करके आओगे। सो अध्येता यहाँ पे किसको बोला गया है, सिंपल सी लैंग्वेज है स्टूडेंट को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जो आप किसी एज में स्टूडेंट रहे होंगे, अगर आप इस टाइम पे किसी को पढ़ा रहे हो या फिर टीचिंग करा रहे हो, तो आप किसी एज में, किसी ईयर में आपने भी अपनी जो लाइफ है उसके अंदर स्टूडेंट्स की लाइफ जिए हो, तो उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे, अध्येता। ठीक है, so what is the meaning of learner? So learner is said to be the person who is trying to learn something, and whether it is the related to his subject or related to practical knowledge, and if a person try to learn something it is called learner। मतलब कि चाहे वो किसी चीज़ से संबंधित हो या फिर किसी सब्जेक्ट से, या कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा हो या फिर कुछ भी, मतलब कि वो चीज़ सीखने का प्रयास कर रहा हो, तो वो सभी क्या है, अध्येता में आता है, लर्नर में आता है, स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो एक सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे जो कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के UGC नेट में बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो कह सकते हैं कि 2 टाइप्स के क्या होते हैं, आपके लर्नर होते हैं जिसको डिवाइड किया गया है।
अडोलेसेंट के अंदर और अडल्ट के अंदर, यानी कि ये तो होते हैं किशोर और ये होते हैं वयस्क, ठीक है। तो 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, और इन्हीं 2 टाइप्स को यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया है। इनके भी 4 पोर्शन है, इनके भी 4 पोर्शन है, मतलब कि दोनों की 4-4 पोर्शन है जो कि अलग अलग रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एकेडमिक यहाँ पे बोला गया है कि एकेडमिक के आधार पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है किशोर अध्येता को, मतलब कि जो आपके एडोलेसेंट है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। मतलब कि जैसे कि सपोज दैट आपके पास में कोई भी डिग्री है, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्या दर्शाता है, आपका एकेडमिक लेवल को दर्शाता है, ठीक है। आपने एजुकेशन लिया हुआ है, इस तरीके से आप उस तरीके से आपको एक अलग ही आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप एकेडमिक के कैटेगरी में आते हो, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप सोशल वर्क से रिलेटेड हो, मतलब कि किसी को सोशल वर्क करना अच्छा लगता है, सामाजिक से, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अध्येता हो सकते हैं जो कि एकेडमिक लेवल पे, सोशल पे, इमोशनल पे एंड कॉग्निटिव, मतलब कि संज्ञानात्मक, ठीक है। तो इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड किया गया है आपकी इसको किशोर अध्येता को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एजुकेशनल करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। तो आपको पता है कि कहीं पे भी आप टीचिंग करवाते हो, बिल्कुल जो प्री प्राइमरी जो बच्चे होते हैं उनको आप किस तरीके से लर्न करवाते हो, किसी चित्र को या किसी चित्र के थ्रू ही आप उसको लर्न करवाओगे। कि जैसे कि ई फॉर एलिफेंट होता है, तो एलिफेंट कैसे आप शो कराओगे उसको बुक में चित्र वगैरह दिखा करके, तो उस तरीके से जो एक स्टूडेंट होता है वो बहुत जल्दी उसको कैचअप करता है, अपने माइंड में क्या करता है, फिट कर लेता है उस चीज़ को, भाई हाँ इसको ई फॉर एलिफेंट होता है और एलिफेंट इस प्रकार से शो होता है, मतलब कि यहाँ पे दिखाई दे जाता है बुक के अंदर। एंड अगर बात करें कि जैसे कि ई फॉर आइज़ भी होता है, तो आँख की यहाँ पे वो क्या आ जाती है, एक तस्वीर आ जाती है, पिक्चर आ जाती है, तो उससे भी क्या हो जाता है आपके माइंड में क्या हो जाता है, एक पिक्चर क्लिक हो जाती है कि हाँ इसको आइस कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक चित्र के माध्यम से ही सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही ही बोला गया है कि प्रदर्शन विधि के माध्यम से ही शिक्षण जो बालक को समझाने के लिए बहुत बड़ा जो चित्र होता है उसको दिखाना पड़ता है और उसी से समझाना पड़ता है। छोटे छोटे चित्र मिला के एक चित्र बड़ा बनता है, जिससे कि बच्चों को समझाने में आसानी होती है। जैसे कि छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि 8 कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, तो इन 2 0 को मिला के क्या है 8 बन गया, ठीक है। तो यही बात बोली गई है यहाँ पे कि 2 0 को मिला देने पर क्या बनता है, 8 बनता है। तो इसी प्रकार से छोटे बच्चों को ऐसे ही एकेडमिक लेवल पे सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, टीचिंग के करैक्टरिस्टिक्स हैं जो किस तरीके से एक बालक को सिखाया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अलग इसके टाइप्स लेके आऊँगी। सो प्लीज़ बने रहे चैनल पे, लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।